राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य छुपा रखे हैं। उनमें से एक रहस्य है भानगढ़ के किले का। हेलो, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर ज़िले में तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा एक किला जिसे हम भानगढ़ के नाम से जानते हैं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए साल 1573 में करवाया था। उस समय भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे और चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। फिर अचानक ऐसी कुछ घटना घटी कि सारी खुशियां खौफ में बदल गई और भानगढ़ खंडर में तब्दील हो गया। लोगों को दिन में भी भानगढ़ में जाने से डर लगने लगा। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख करते हैं, उन्होंने भी एक बोर्ड पर साफ साफ लिखवा रखा है कि सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद किले में जाना सख्त मना है। मतलब कि दिन के उजाले में तो आप उस किले में जा सकते हैं, मगर रात के अंधेरे में उस किले में नहीं जा सकते। मगर ऐसा क्यों? क्या है भानगढ़ के किले में? लोगों का कहना है कि भानगढ़ के किले में भूतों का वास है और भानगढ़ का जो इतिहास बताया जाता है वो भी इतना ही रहस्यमयी और श्रापित है। भानगढ़ के बारे में एक कहानी यह भी बताई जाती है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास इस किले का निर्माण करवा रहे थे, तब भानगढ़ में एक बहुत सिद्ध योगी रहते थे, श्री बालूनाथ जी। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ एक किले का निर्माण करवा रहे हैं, तब उन्होंने राजा भगवंत दास को पैगाम भिजवाकर अपने पास बुलाया और बड़ी विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे आपसे या इस किले से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप कृपया कर इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके किले की ऊंचाई उतनी ही हो कि दिन के किसी भी पहर में उसकी परछाई मेरे तपस्या स्थल को स्पर्श ना कर सके। राजा भगवंत दास ने भी योगी बालूनाथ जी की बात का सम्मान करते हुए किले की ऊंचाई सीमित रखी, ताकि किले की परछाई योगी बालूनाथ जी के तपस्या स्थल को ना छुए। आने वाली 2 पीढ़ियों तक तो इस बात का ध्यान रखा गया, परंतु जैसे जैसे वक्त बीता, राजा के वंशजों ने बालूनाथ जी की चेतावनी को ध्यान ना देते हुए किले को और ऊंचा कर दिया, जिससे एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल को छू गई। जैसे ही भानगढ़ किले की परछाई ने बालूनाथ को छुआ, बालूनाथ को बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहा जाता है बालूनाथ के इसी श्राप की वजह से भानगढ़ बर्बाद हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40वां अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा नहीं है कि भानगढ़ में और लोगों ने बसने का प्रयास नहीं किया, वहाँ तो नए मकान तक बनाए गए थे, पर कहा जाता है वहाँ किसी भी मकान के ऊपर छत नहीं टिकती। कहा जाता है ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से है। भानगढ़ के बारे में सबसे ज़्यादा विश्वास की जाने वाली दूसरी कहानी एक राजकुमारी की है। भानगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें नए नए राजाओं के शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। इन राजाओं के अलावा एक और शख्स भी था जो रत्नावती के प्रेम में दीवाना था। उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक तांत्रिक था। उसने जब से राजकुमारी को देखा था, वो तब से उन पर मोहित था और वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। उसे इस बात का भी पता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों की राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी को पाने का एक और तरीका ढूंढा। अब उसे इंतज़ार था एक सही मौके का, और एक दिन वो मौका आ ही गया जब राजकुमारी की एक दासी भानगढ़ के बाजार में राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई, और सिंधिया को इसी मौके की तलाश थी। जब दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे किसी बहाने से रोका और बातों में लगाकर
अपनी तंत्र विद्या से उस तेल पर काला जादू कर दिया। जब दासी ने राजकुमारी को तेल दिया तो राजकुमारी को शक हुआ। कहा जाता है राजकुमारी रत्नावती को भी सिद्धियां प्राप्त थी। राजकुमारी ने दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या? दासी ने सिंघिया का नाम लिया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा तेल पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था कि जो कोई भी उस तेल को लगाता वो उसके वश में आ जाता और खुद ब खुद उसके पास चला जाता। पर राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर उस तेल का सारा जादू उस पत्थर में समा गया, जिससे हुआ ये कि वो पत्थर अपने आप लुढ़कने लगा और सिंघिया की तरफ जाने लगा। जब सिंघिया ने देखा कि कोई बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ आ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर ना लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बड़ा सा पत्थर सिंघिया की छाती पर चढ़ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। परंतु मरने से पहले सिंघिया ने राजकुमारी और भानगढ़ को श्राप दिया कि रत्नावती सहित भानगढ़ के सारे लोग मारे जाएंगे। इनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी, इनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं सिंघिया की मौत के बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती सहित बहुत सारे भानगढ़ के लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध का कोई जिक्र नहीं मिलता, परंतु सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहते हैं इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हुआ, वहाँ कोई बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और भी बर्बाद होता गया और अब ये भूतों का गढ़ बन गया है। भानगढ़ की असली कहानी क्या है ये कोई नहीं जानता। इसकी कहानी की शुरुआत तो सब जानते हैं, मगर इसका अंत कोई नहीं जानता। जो लोग भानगढ़ में घूमने जाते हैं उनका ये भी मानना है कि उन्होंने कई बार यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियों का सामना किया है, जैसे उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना ये भी है कि रात के वक्त भानगढ़ आज भी फिर से जी उठता है। वहाँ फिर से वो बाज़ार सजता है, फिर से राजा का दरबार लगाया जाता है। वहाँ लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं और अपनी परेशानियाँ सुनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।